दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका की और एक आपका बीपीएम। ठीक है, तो शायद कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में, जो लोग नहीं जानते तो हम बिल्कुल बेसिक्स के इसके बारे में सीखने वाले हैं, और जो लोग जानते हैं क्या पता कुछ एक ऐसा तरीका मैं बता दूं जो आपके कीज को और स्केल्स को, कॉर्ड प्रोग्रेशन को बनाना और इजी कर दे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक मैं आप सभी को बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं, तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीज़ों के बारे में। और अगर जब भी हमें गाने बनाने हैं तो हमें दो टर्म्स को हमेशा याद रखना है। ठीक है, एक आपका की और दूसरा आपका बीपीएम। ठीक है, ये दो टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही आप कोई भी म्यूजिक या गाना बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अगर आपने की एंड बीपीएम गलत फाइंड कर लिया है या आपका गलत हो गया स्टार्टिंग में, तो आपका पूरा गाना, पूरा म्यूजिक आगे गलत बनता चला जाएगा। और फिर आप उसको सोचेंगे कि मैं इसमें मेहनत तो कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट फिर भी ये सही क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। तो की और बीपीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पहले कवर करते हैं की मतलब जैसे कुछ लोग हमें से शायद सिंगिंग करते होंगे, तो की का मतलब किस पिच पे हम गाना गाते हैं, या किस पिच पे हमारा म्यूजिक है, और किस, या तो सुर बोल लेते हैं, इसको पिच बोल लेते हैं, स्केल बोल लेते हैं, जो भी हमें ठीक लगता है वो हम इसका नाम अपने हिसाब से बोल लेते हैं। इसको नॉर्मली की बोलते हैं। अब ये की क्या होता है, इसमें कैसे स्केल्स होते हैं, कैसे कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, पर इसके बेसिक्स को समझते हैं। ठीक है, तो सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? मैं थोड़ा सा एक लो नेटवर्क एरिया पे हूँ अभी, तो शायद सभी को क्लियर सुनाई दे रहा होगा। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूजिक को समझते हैं। म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर कंपोजिशंस प्लेइंग इन अ रिदम और टेम्पो। इट कंसिस्ट्स डायनामिक्स एंड टेक्सचर और कलर। ठीक है, यानी कि जो कंपोजिशन रिदम और टेम्पो पे चलता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी, अगर एक ऐसा म्यूजिक कुछ बनाते हैं या ऐसा कुछ कंपोजिशन करते हैं जो टेम्पो पे नहीं है और रिदम पे नहीं है, जो टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो म्यूजिक नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे एक परक्यूशन ले लेते हैं, इंडियन परक्यूशन, ढोलक है। आप उस ढोलक पे टेढ़ा मेढ़ा बजा रहे हैं उसको, कभी उसकी चांटी की तरफ लेफ्ट साइड कुछ भी बजा रहे हैं, फिर राइट साइड कुछ भी बजा रहे हैं, तो वो म्यूजिक नहीं होगा। उसको एक रिदम में होना पड़ेगा, ठीक है, एक टेम्पो पे होना पड़ेगा, और एकदम लूप में होना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न्स बार बार प्ले होने चाहिए, तो उसको हम म्यूजिक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर कंपोजिशंस, अगर आपने गिटार यूज़ किया तो उसकी कंपोजिशन होनी चाहिए, आपने पियानो यूज़ किया उसकी कंपोजिशन होनी चाहिए, और रिदम और टेम्पो भी होनी चाहिए। तो ये जो कंपोजिशन है, ये बनती है कीज से, एंड रिदम टेम्पो अपना बनता है बीपीएम से। ठीक है, बीपीएम को टेम्पो भी बोलते हैं। तो रिदम अपना बीपीएम रहेगा, और कंपोजिशन हमारा कीज रहेगा। अब ये कीज क्या क्या होते हैं देखो। सी, जिन लोगों ने कीबोर्ड कभी देखा है तो आप देखते हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कीज होते हैं, तो वो अपने सी डी ई एफ जी ए बी कीज होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, जो हमारे सात सुर होते हैं या स्वर जो भी आप बोलते हैं उन्हें, वो अपने सेवन नोट्स होते हैं। ठीक है, इन नोट से हमारे ऑक्टेव बनते हैं, ऑक्टेव से हमारे स्केल्स बनते हैं, स्केल्स के अंदर हमारे कॉर्ड्स आते हैं, एंड कॉर्ड से जितने भी हम गाने गाते हैं वहाँ पे कॉर्ड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कॉर्ड्स जरूरी क्यों होते हैं। अब इसका सिंपल सा तरीका ये रहेगा, अगर हमें कहीं जाना है तो हमको एक रोड निर्धारित की जाती है, एक रोड हमारे पास है, हम उस पर ट्रैवल करते हैं, जहाँ वो रोड जाती है हम सेम टू सेम उसे फॉलो करते हैं, अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। सेम स्केल्स में भी यही है। अगर आप एक गाना गाना चाहते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्केल पे मैं गाना गाऊंगा, किस पिच पे मैं गाना गाऊंगा, हाई गाना है, लो गाना है? जब तक आपको कॉर्ड्स नहीं दिए जाएंगे, आपको कोई रोड ही नहीं मिली, आप किधर भी चले जाएंगे, कभी हाई गा रहे हैं, कभी लो गा रहे हैं, कभी बेसुरा हो जा रहा है, कभी सुर में आ रही है, कभी फास्ट हो जा रहा है, कभी स्लो हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीजें एकदम बढ़िया से रहे, एक ही टेम्पो पे रहे, एक ही स्पीड पे रहे, और एक ही सुर में रहे। इसलिए हमें कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन हम समझेंगे और कीज को हम समझेंगे। अब जो ये कीज होते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसे ये कीज होते हैं, तो एक प्लगइन है हमारे पास स्केलर, उसकी मदद से हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या पता हमें से कुछ स्टूडेंट्स के पास अपना एक कीबोर्ड हो, या कभी ना कभी हमने कीबोर्ड देखा हो, हारमोनियम देखा हो, कुछ भी, तो ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने कुछ ब्लैक।
जी जी। सर वो कर्सर पॉइंट को कैसे चेंज करते हैं? मैं यहाँ पे खुला हुआ हूँ ना, एक कटर सा आ गया है। सर वो एक बार बता देंगे सर कर्सर पॉइंट को? किस चीज को, कर्सर पॉइंट? मतलब जो माउस का जो पॉइंट होता है ना, हाँ हाँ हाँ। उसको चेंज कैसे करते हैं? जैसा ये डिलीट का वो आ रहा है, हर जगह डिलीट हो रहा है इसीलिए। ये यहाँ पे आप जाएंगे ना, देखिए इधर पे, यहाँ पे ये जो ये ऊपर वाले टूल्स आपके होते हैं, यहाँ पे ये ड्रॉ टूल पे क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ पे ये वाला सेक्शन। ड्रॉ टूल इसमें ना, हाँ, ड्रॉ यहाँ टूल ले पे। लीजिए। लेकिन इसमें कुछ और आ रहा है, इसमें पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, आप ना ये मुझे ना व्हाट्सएप पे भेजने वाली प्रॉब्लम है, एक छोटा सा वीडियो बना के फिर मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, चलो। ठीक है, तो हम कीज के बारे में समझने वाले थे। अब ये जो जब भी हमें कोई भी गाना बनाना होता है तो इन कीज पे हमारे गाने बनते हैं, हमारा म्यूजिक बनता है, हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनते हैं। तो पहले तो ये सी डी एफ जी ए बी क्यों होते हैं? अब जिस तरीके से 1 2 3 4 होता है, ए बी सी डी होता है, काका गागा होता है, अब हमें नहीं पता वो किसने बनाया, क्यों बनाया, बट वो होता है। इसी तरीके से म्यूजिकल स्केल्स भी होते हैं। अगर हम इसे समझेंगे कि ये सी डी ई एफ जी ए बी होता है, सारे गामा पाधा निसा ही क्यों होता है, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं होता, तो वो तो फालतू हमारा टाइम वेस्ट है, हमें जस्ट उसको फॉलो करना है। तो हम उसको फॉलो करने वाले हैं एंड उससे आगे चीजें समझने वाले हैं। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, सी डी ई एफ जी ए बी, ये 7 ही नोट्स हमारे होते हैं। इन्हीं से हमारे सारे स्केल्स बनते हैं, और जो ब्लैक आप देख रहे हैं ना, हम हाफ नोट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना है आपको। बस एक एक बार आप समझ जाएंगे, आगे चीजें इजी हो जाएगी। जब सी के बाद डी ई रहेगा, एफ जी ए बी रहेगा, तो ये बार बार रिपीट होगा। सी डी ई एफ जी बी सी डी, कितना भी बड़ा कीबोर्ड हो, 88 कीज का ग्रैंड पियानो हो, 61 कीज का कीबोर्ड हो, 49 कीज का हो, 33 कीज का हो, 25 कीज का हो, अभी अब जैसे मिडी कीबोर्ड्स के बारे में समझेंगे आगे, तो आप देखेंगे भाई डिफरेंट डिफरेंट कीज के हमारे कीबोर्ड्स होते हैं। तो जितना भी बड़ा कीबोर्ड हो जाए उसमें ऑक्टेव हमारे सेम होते हैं। ठीक है, सी डी ई एफ जी होता है, बस ऑक्टेव्स क्या होते हैं, हाई एंड लो होते जाते हैं। जैसे राइट साइड की तरफ चलेगा कीबोर्ड पियानो, कभी आपने देखा होगा वो नोट हाई होता जाता है, डाउन की तरफ आएंगे तो थोड़ा भारी होता जाता है नोट। अगर किसी ने फील किया होगा, नहीं किया होगा तो आप फील करना। कैसे फील करेंगे आप? कोई सा भी पियानो आप लेना, यहाँ पे आप पैक्स में जाना, पैक्स में जाने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे कीबोर्ड ओपन करना एंड रोड्स पियानो लेना। ठीक है, रोड्स पियानो ओपन करेंगे। रोड्स पियानो का ये सेटिंग वाला बटन यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे, और फिर जो यहाँ पे दूसरा सेटिंग का बटन है इस पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे कीज आ जाएंगे। आप क्या करना है, इस सेक्शन को प्ले करना है ऐसा। आप देख रहे हैं हाई है, आप ये वाला सेक्शन प्ले करना। आपने देखा क्या हो रहा है, इधर वाला सेक्शन हमारा लो है और इधर वाला सेक्शन हमारा हाई है। हाई से लो की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप समझे, जो लेफ्ट साइड में जो सेक्शन रहेगा हमारा लो रहेगा, एंड हाई में हमारे जो राइट में रहेगा वो हमारा हाई रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई हायर ऑक्टेव, मिड ऑक्टेव एंड लोअर ऑक्टेव। अब एक ऑक्टेव बनता है आपके 12 कीज से। ठीक है, 12 कीज बोले तो 7 आपके व्हाइट कीज एंड 5 आपके ब्लैक कीज। ठीक है, फिर से ये रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे C3 आ गया, यानी कि ये एक, अगर आपने C3 को मिड ऑक्टेव मान लिया तो C2 आपका लोअर ऑक्टेव हो गया एंड C4 आपका हायर ऑक्टेव हो गया। कीज सेम रहेंगे, ब्लैक 2 ब्लैक कीज 3 ब्लैक कीज, देन 2 ब्लैक कीज 3 ब्लैक कीज, एंड नीचे 3 वाइट कीज देन 4 वाइट कीज। सेम, ये इस बार बार कॉपी होता रहेगा, कितना भी बड़ा कीबोर्ड रहे, कितने भी उसमें कीज रहे, ये एक ऑक्टेव्स आपके इसी तरीके से चलते रहते हैं। जिस ऑक्टेव पे आपने अभी अपना अपना फिंगर रखा या अपना माउस रखा, वो आपका मिड हो गया। उसके नीचे सेम वही नोट लो जाएगा, उसके उसके ऊपर सेम वही नोट हाई जाएगा। अब सुन लीजिए आवाज, देखो यहाँ पे कैसा प्ले हो रहा है, डाउन में कैसा प्ले हो रहा है, हाई पे कैसा प्ले हो रहा है ना? नोट सेम है, उसका जो पिच है वो सेम है, बस क्या है वो हायर एंड लोअर हो जा रहा है। ठीक है, ये अपना हो गया नोट्स। अब ये जो ऑक्टेव्स होते हैं ना, इनसे ना कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनते हैं। हर की से एक स्केल बनता है। अगर आप लेंगे सी, तो सी से स्केल बनता है, डी से डी स्केल बनता है, ई से ई स्केल बनता है, एफ जी ए बी स्केल्स बनते हैं। और जो ये ब्लैक नोट्स होते हैं ये अपने शार्प्स एंड फ्लैट्स होते हैं। शायद कुछ लोग जानते होंगे शार्प एंड फ्लैट, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ। सी और डी के बीच में एक हाफ नोट होता है जिसको हम बोलते हैं सी शार्प एंड डी फ्लैट। जो सी शार्प रहेगा वही डी फ्लैट रहेगा। तो कभी आप अगर कोई गाने का आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन ढूंढा या की ढूंढा, वहां पे लिखा रहेगा डी फ्लैट, तो सेम वो सी शार्प वाली चीज है। वहां पे लिखा रहेगा सी शार्प, तो वो अपना डी फ्लैट है। ठीक है, अब सी से राइट की तरफ चलेंगे तो इसे ये सब शार्प्स हो जाएंगे, सी शार्प, डी से डी शार्प, ई और ई एफ के बीच में कोई नहीं है, तो ई एफ रहेगा सिंपल, एफ के बाद एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। ठीक है, अगर हम बी की तरफ से इसको देखते हैं तो बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट। ठीक है, एफ और ई के बीच में कुछ नहीं है, ई फ्लैट एंड डी फ्लैट। तो जो शार्प है वही हमारा फ्लैट है। ठीक है, इजीली
अगर किसको समझ में नहीं आएगा कुछ भी तो आप पूछ लेना, चैट में, चैट बॉक्स में लिख देना। वैसे तो मैं काफ़ी इजीली समझा रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग में क्या पता आपको नहीं समझ आए, बट जैसे जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को रोज यूज़ करेंगे अपने गानों में तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो सी के जस्ट बगल में जो आपका नोट रहेगा ब्लैक वाला, सी शार्प रहेगा। अगर आप डी की तरफ से देखेंगे तो अपना डी फ्लैट रहेगा। देन वही डी शार्प है, वही ई फ्लैट है। तो ये अपना डी फ्लैट भी है, ई शार्प भी है, जहाँ पे मेरा की जा रहा है, ठीक है। तो सी डी ई एफ जी ए बी, एंड सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प, बी फ्लैट ए फ्लैट जी फ्लैट, ई फ्लैट डी फ्लैट, ये अपने कीज हो गए। इन सभी से अपने स्केल्स बनते हैं। स्केल्स में हमारे नोट्स होते हैं, नोट से हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स बनते हैं, ठीक है। वो कॉर्ड्स अपने गाने में यूज करते हैं और उससे गाने में का फील चेंज होता है। अब फील देखो, मेजर जो फील होते हैं ना, मतलब जो बहुत पॉपुलर फील है वो दो ही तरह के होते हैं, या तो सैड फील रहेगा या तो हैप्पी फील रहेगा, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई गाना सुनते हैं तो उस गाने में या तो आप खुशी के लिए उस गाने को सुन रहे हैं, अगर आप डांस करने के लिए सुन रहे हैं, कुछ वाइब करने के लिए सुन रहे हैं, भजन वगैरह सुन रहे हैं तो आपको खुशी फील हो रही है, या तो फिर आपको दुख फील होता है, कोई आप इमोशनल गाना सुन रहे हैं, सैड गाना सुन रहे हैं, उससे आपको इमोशनल फील होता है। इसके अलावा कोई और फीलिंग उतनी है नहीं। इन्हीं इन्हीं दो फीलिंग में, हैप्पी एंड सैड में सारी फीलिंग्स आ जाती है। हैप्पी में आपका मोटिवेशनल फील आ जाएगा, हैप्पी फील आ जाएगा, अपबीट फील आ जाएगा, और जो सैड फील है उसमें थोड़ा आप मान सकते हैं सैड फील हो जाएगा, चिल फील हो जाएगा। ये जो सारी चीज़ें अपना मेजर, तो स्केल्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मेजर एंड माइनर। हर की से आपका स्केल बनता है, जितने भी हमने कीज देखे, सी डी एफ जी ए बी, सी शार्प डी शार्प, हर की से दो स्केल्स बनते हैं। जो मेन, जो बहुत पॉपुलर स्केल्स है, बहुत सारे स्केल्स होते हैं, बट सब के स्केल्स के बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूज ही नहीं होते हैं, बहुत कम जगह यूज होते हैं। दो स्केल्स बहुत पॉपुलर होते हैं, मेजर एंड माइनर। ये मैं आपको बताता हूँ क्लास के बाद कैसे करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस होता है। अगर जो लोग मीडी कीबोर्ड कनेक्ट वगैरह ना, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, ये कोई हार्ड प्रोसेस नहीं होता है। आप उस मीडी कीबोर्ड का नेम लो, वो कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो डाला होता है कैसे कनेक्ट करते हैं, नहीं तो मैं बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो स्केल अपने दो टाइप के होते हैं, मेजर एंड माइनर। तो अब आप जो भी आज से गाने बनाने वाले हैं, या तो वो मेजर रहेगा या तो माइनर रहेगा, यानी कि मेजर में या तो वो हैप्पीनेस वाला गाना रहेगा, माइनर में या तो वो सैड गाना रहेगा। दो ही टाइप के आप गाने बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप खुद ही गाने सुन लो, कोई से भी गाना सुनोगे उसमें दो ही फील होते हैं, मेजर या माइनर, हैप्पीनेस वाला या सैडनेस वाला। तो जो भी हमने कीज के बारे में समझा, सी डी एफ जी भी कीज होते हैं, हर कीज से हमारे ऑक्टेव्स बनते हैं, लो मिड हाई, ठीक है। और उन ऑक्टेव से हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो कीज होते हैं उनसे हमारे स्केल्स बनते हैं। स्केल्स दो तरह के होते हैं, मेजर एंड माइनर। और हर स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कीज होते हैं। जी मेजर की कीज है जी ए बी सी डी ई एफ शार्प, ठीक है। ये जो अपना ये वाला जो एक साइन होता है, हैश वाला, इसको हम शार्प बोलते हैं। अगर हमें एफ शार्प डिनोट करना है तो इस तरीके से करेंगे। और जो ये बी आप देख रहे हैं स्मॉल बी, इसको हम फ्लैट बोलते हैं, बी फ्लैट। अगर आप ए के साथ इसे लगा देंगे तो आपका ए फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे हम शार्प लगाएंगे ऐसा तो ए शार्प हो गया, अगर यहाँ पे ऐसा लगाएंगे तो ये ए फ्लैट हो गया। अभी आप कल के दिन कुछ गाने बनाएंगे, किसी का की फाइंड करेंगे, क्या पता किसी सिंगर ने बोला मेरा ए फ्लैट स्केल है, तो आपने वहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। डी फ्लैट है तो डी फ्लैट आपको पता है कैसे दिखाई देता है, ऐसा आपका डी फ्लैट ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। डी शार्प ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और आपको पता है डी शार्प एंड डी फ्लैट कौन से कीज हैं, सी शार्प के जस्ट बगल वाला डी शार्प आपका ये, एंड सी शार्प ये, एंड डी फ्लैट यही है, ठीक है। तो ये चीजें हम समझ रहे हैं। उसके बाद आपके हर स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कीज होते हैं, एंड ये आपके कॉर्ड्स बनाते हैं। देन इतना हम समझ गए। अब ये कॉर्ड्स होते क्या है, देखो कॉर्ड्स क्या होता है, थ्री या थ्री की से ज्यादा के कलेक्शन को हम कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड क्यों बनाते हैं मैंने बताया था स्टार्टिंग में। कॉर्ड हमको हेल्प करते हैं एक स्केल पे रहने के लिए, ताकि हमारे जो वोकल्स हैं, जो हम गाना गा रहे हैं, जो हम म्यूजिक बना रहे हैं, वो बदल ना जाए बीच में। अगर मेरे को कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं दिया जाएगा, और मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सिंगर हूँ भी, बट मुझे कॉर्ड चाहिए होते हैं बैकग्राउंड में, कुछ एक हारमोनी चाहिए होती है जिसके साथ मैं गाना गाऊं तो मुझे फील है कि हाँ ये गाना कैसे गाना है, किस सुर में गाना है, कहाँ पे सुर उठाना है, कहाँ पे सुर डाउन करना है। तो सुर डाउन करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाने पड़ते हैं। अब कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बनाए जाते हैं, देखो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कॉर्ड प्रोग्रेशन ना याद करने पड़ते हैं। सी में कौन कौन से कॉर्ड्स रहेंगे, डी में कौन कौन से कॉर्ड्स रहेंगे, ई में कौन कौन से कॉर्ड्स रहेंगे, तो ये हमें याद करने पड़ते हैं। मेजर में कौन से रहेंगे, माइनर में कौन से रहेंगे, ये भी हमें याद करने पड़ते हैं। और बहुत सारे कोर्सेज में, या और भी जो स्टूडेंट्स ने मुझसे कोर्स लिया वो कहते हैं कि जब हमने किसी और से ये पहला कोर्स लिया था तो कॉर्ड्स में ही हमारे एक दो महीने निकल गए थे और मुझे समझ में नहीं आए कॉर्ड्स, और मैंने कोर्स छोड़ दिया। तो हमें कॉर्ड्स को ना इतना हार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और इसको
इसको आपको मतलब अपने माइंड में पूरा सेट करना है, अपने हाथों पे सेट करना है, इसमें स्पीड बनानी है अपने, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कॉर्ड्स का। नॉर्मली कॉर्ड्स क्या होते हैं, थ्री या थ्री की से ज़्यादा के कलेक्शन को हम कॉर्ड बोलते हैं। अगर मैं स्केल चूज करता हूँ सी मेजर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्ड्स क्या है, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर। अब आपको याद रखना पड़ेगा, आप सोचेंगे कभी भी अगर मुझे सी मेजर का गाना बनाना होगा तो मुझे याद रखना पड़ेगा सी मेजर में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं। इसका एक तरीका क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका एक चार्ट बना लेते हैं यूट्यूब गूगल से निकाल के, एंड उस चार्ट की फोटो कॉपी बना के अपने कंप्यूटर के आगे लगा लेते हैं, ताकि जब भी गाने बनाए तो उनको पता रहे कौन कौन से कॉर्ड्स हमें यूज़ करने। तो ये हो गई पुरानी टेक्निक। अब ये टेक्निक नहीं है। जैसे अगर हम आज के टाइम पे अपने मैथमेटिक्स में भी देखें, जैसे छोटे बच्चे आजकल फॉर्मूलाज ना देख के चैट जीपीटी को पूछ रहे कि इसका आंसर क्या होता है, वो उसका आंसर फटाफट बता देता है ना। तो हम भी क्यों ना एआई की हेल्प लें इन चीज़ों में, अपने प्रोसेस को ईजी बनाएं। इतना ज़्यादा हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कॉन्सेप्ट हार्ड हो जाएगा वहाँ पे आप लर्न नहीं कर पाएंगे, आपको डिफिकल्ट लगने लगने लगेगी चीज़ें, और आप उस प्रोसेस पे अटक जाएंगे तो आप उसको छोड़ देंगे। और हमारा गोल है इसको पूरा सीखना, तो इसलिए हम इसको ईजी बनाने वाले हैं। अब देखो, अब यहाँ से चीज़ें समझना बहुत आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। बस आप इतना समझो, हर की में, हर स्केल में सेवन कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, सी मेजर में सेवन कॉर्ड होते हैं, सी माइनर में भी सेवन कॉर्ड्स होते हैं। आप डी ले लो, ई ले लो, एफ ले लो, देखो एफ मेजर में भी सेवन कॉर्ड्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। एफ माइनर में भी सेवन कॉर्ड्स है। और भी स्केल्स होते हैं, डोरियन है, फ्रीजियन है, लिडियन है, मैक्सिलोडियन है, लोक्रियन है, हार्मोनिक, इनकी जरूरत नहीं पड़ती, आपको फोकस करना है मेजर और माइनर। ठीक है, आप इन सारे कॉर्ड स्केल्स को मिस कर दो, क्योंकि अगर आप इनमें फंस गए तो आप कॉर्ड्स पे ही अटके रह जाओगे और अपना म्यूजिक नहीं बना पाओगे। एक बार आपको ये दो स्केल्स यूज करने आगे, इन्हीं स्केल से सारे स्केल्स बनते हैं। तो जो सबसे मेजर, जो सबसे पॉपुलर स्केल्स है वो मेजर और माइनर ही है। ठीक है, तो हमको इसी पे फोकस करना है। उसके बाद हर की का एक स्केल होता है, हर स्केल में सेवन कॉर्ड्स होते हैं। अगर मैं बोलूंगा मेरा गाना है एफ की पे है, तो आप एफ की का क्या मतलब समझ रहे हैं, एफ की मतलब एफ स्केल। एफ स्केल मतलब एफ स्केल, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स होंगे। एंड कॉर्ड्स क्या होता है, थ्री कीज या थ्री की से ज्यादा को जब हम एक साथ प्ले करते हैं तो हमारा कॉर्ड बनता है। कैसे, जैसे मैंने एफ माइनर प्ले किया, तो आप यहाँ पे देखिएगा, एफ माइनर, जी शार्प एंड सी, देखिए एक साथ प्ले हो रहा है ऐसा, तो अपना एफ माइनर बन रहा है। और अगर मैं ए फ्लैट मेजर करूंगा तो देखिए, ए फ्लैट, सी एंड डी शार्प, ये अपना ए फ्लैट मेजर बन रहा है। बी फ्लैट माइनर, ए शार्प, सी शार्प और एफ, ये अपना बी फ्लैट माइनर बना रहा है। ठीक है, तो जब भी तीन के, इससे ज्यादा भी होते हैं कॉर्ड्स, अपने सेवन भी होते हैं, नाइन्थ भी होते हैं, तो वो हम बाद में समझेंगे प्रोफेशनली, अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्ड्स को। ठीक है, तो आप समझिए, हर की में हमारा स्केल बनता है, हर की से हर स्केल में हमारे कॉर्ड्स होते हैं। सिंपल, बस आपको ये समझना है। अब ये कॉर्ड्स क्यों हैं, किसने बनाए, कैसे आए, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये देखो, ये तो म्यूजिक की हिस्ट्री समझना हो गया। अब ये आप समझेंगे तो बहुत साल बीत जाएंगे आपके, आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि ये कब आए थे, पहली बार किसने कॉर्ड बनाए थे, क्यों बनाए थे, क्यों बने। तो इसको स्किप करेंगे, हम फोकस करेंगे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने पे। अब आपने कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ले लिया, देखो किक क्लैप हेडिसनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनता है। ठीक है, किक क्लैप एडिशनल का अपना रिदम बनेगी, जो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, क्लैप का कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि परक्यूशन में टोन नहीं होती है। अगर आप एक परक्यूशन देखिए क्लैप में, इसमें टोन नहीं है। ठीक है, और अगर मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ, देखो इसमें टोन है। जो मैं की प्रेस करूंगा ना, आपको फील होगा वो की, देखो देखो, है ना, आपको एक मेलोडी फील हो रही है। अब मैं ये यहाँ पे प्ले करता हूँ क्लैप में, देखो क्या क्या फील हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कोई अपना ऐसे ही क्लैप को पैटर्न बजा रहा है। वह जैसे ही हम कीज पे आते हैं, अब कीज में देखो, है ना। और अगर हम एक एक करके कीज को प्ले करें, इसको हम मेलोडी बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेलोडी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप कीज को इस तरीके से प्ले कर रहे हैं, एक एक करके, तो ये आपकी मेलोडी हो गई। अगर आप इस तरीके से कीज को प्ले कर रहे हैं एक साथ, ये आपका कॉर्ड हो गया। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मेलोडी एक एक नोट की सुनाई देती है ऐसे, ये अपनी मेलोडी हो गई। कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या हो गया,
ठीक है, ये अपने कॉर्ड्स हो गए। मेलोडी प्ले करेंगे, ठीक है, तो आप मेलोडी में देखा सिर्फ एक एक नोट प्ले होता है, और कॉर्ड में आपके थ्री कीज या थ्री की से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देखो फोर कीज भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखना, जहाँ पे मेरा C5 देखो फोर फोर कीज एक साथ प्ले होंगे, देखो, ठीक है, फाइव भी हो सकते हैं। ये अपना नाइन्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, इलेवेंथ हो गया आपका, इस तरीके से ऐसा ही बढ़ता जाता है, ऐसा। ये भी अपना कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, और ये भी कॉर्ड है, ठीक है। तो देखा, डिफरेंट डिफरेंट अपने कॉर्ड्स होते हैं। अभी हमने सिर्फ थ्री कीज वाले कॉर्ड के बारे में समझना, नॉर्मल कॉर्ड जिसमें थ्री कीज होते हैं। कोई भी गाना हम बनाएंगे, अभी हम आगे की क्लासेस में गाने के साथ, जब अपना बीट का चैप्टर भी हो जाएगा, तो हम गाने के साथ ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना सीखेंगे, तो आपको फील होगा कि हाँ, ये कॉर्ड्स गाने के साथ कैसे सेट होते हैं। अभी जस्ट आप इसको समझिए। आपने की लिया, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट ले लिया, रूट्स, उसके साथ पियानो रोल में एंटर कर लिया। अब इतना तो सबको अब पता चल गया होगा, पिछली क्लास में भी मैंने करके दिखाया है। आपने चैनल रैक ओपन करना है, इसमें रोड्स पियानो यहाँ से इस तरीके से लोड करना है। रोड्स पियानो के जहाँ पे खाली स्पेस आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देता है, तो पहले स्टेप सीक्वेंसर के जो ये थ्री स्टेप्स होते हैं, इस पे आप क्लिक कर लेंगे, नॉर्मल क्लिक, और फिर रोड्स पियानो के अंदर आप एंटर करेंगे, ठीक है, पियानो में आ गए। अब यहाँ पे दो फंक्शंस को आप देखिए, अपना स्टैम्प सर्कल जिसके अंदर थ्री लाइंस हैं, एंड अपना स्नैप टू स्केल जो ये म्यूजिकल नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके फंक्शन है, इसको हमने याद रखना है। ये फंक्शन कहीं पे भी गलत हुए तो हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन गलत बनेंगे, और आपको मैंने बताया है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपके कॉर्ड्स गलत बन गए ना, तो आपका पूरा का पूरा गाना गलत सुनाई देगा, पूरा का पूरा गाना गलत सुनाई देगा और सही सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए कॉर्ड्स हमेशा सही बनने चाहिए, जब तक नहीं बनेंगे आपको सही बनाने, आप आगे का काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने बोला चलो कॉर्ड भी तो गलत हो रहे हैं, क्या है, आगे का रिदम बनाते, मेलोडी बनाते, गाना गा देते, बना देते हैं, वो पूरा का पूरा गाना ही बेकार हो जाएगा। जब तक कॉर्ड सही नहीं बनेंगे, चाहे उस पर कितना भी टाइम लग जाए, कॉर्ड अपना बिल्कुल सही बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब आपने बोला मेरा गाना सी मेजर पे है, यही सी मेजर पे कैसे पता चलता है गाना कैसे होता है, तो जब हम गाना बनाएंगे अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में, बीट्स के बाद वाली क्लास में, उसमें हम समझेंगे कैसे गाने का की फाइंड करते हैं, कैसे गाने का BPM फाइंड करते हैं। अभी ऐसा मान लेते हैं कि हमारा गाना ए मेजर स्केल पे है, ठीक है। अब ए मेजर स्केल पे हमें गाने के कॉर्ड प्रोग्रेशन बना, ये हर बार ऐसे ही होगा। जब भी कोई भी गाना बनाना है, तो उसका सबसे पहले हमें स्केल पता करना पड़ेगा, स्केल पता करने के बाद उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन पता करना पड़ेगा, हमेशा ऐसे ही होगा, और ऐसे ही होता है हमेशा। इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है गाने बनाने का। जब भी नया गाना बनता है, सबसे पहले उसका की पता किया जाता है, उस गाने का की क्या है, और फिर उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन किया पता किया जाता है कि इसमें कौन कौन से कॉर्ड लगेंगे। और जैसे जैसे वोकल चेंज होते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज होता है, या कॉर्ड प्रोग्रेशन के हिसाब से सिंगर अपना वोकल गाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टैम्प वाला ऑप्शन है ना, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, दो चीजें शो करता है। या तो आपको कॉर्ड्स के बारे में पता करना है, क्या आपको स्केल के बारे में पता करना है। तो हमें अभी स्केल से मतलब ये सारे स्केल के नोट बता देगा, जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। हमें क्या है, कॉर्ड चाहिए, कौन सा चाहिए, मेजर माइनर। ये सेवन्थ नाइन्थ सस्पेंडेड, ये सब डिमिनिश्ड ऑगमेंटेड आप छोड़ दीजिए, आपको फोकस करना है मेजर माइनर, बस। अब सेम वो ट्राई कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई आपको बोलता है कि माइन मेजर भी सेवन्थ भी एक कॉर्ड होता है, आपके सर ने वो नहीं लगाने से क्या, तो बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। मैं आपको लगाना इसलिए नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि इसकी रेगुलर जरूरत ही नहीं पड़ती है। सच बोल रहा हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, और इसको लगाना बहुत ईजी है। पर मेजर माइनर को समझना मुश्किल है। अगर मैं आपको आज की क्लास में बताऊं, नाइन्थ कॉर्ड है, सेवन्थ कॉर्ड है, आप इसको समझ जाएंगे, बट जब तक आपका मेजर माइनर क्लियर नहीं रहेगा, आप कैसे सेवन्थ और नाइन्थ और आप एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे इलेवंथ है, सस्टेन है, एडेड 13 है, एडेड, ये देखो इतनी सारी चीजें। फिर वही चीज जाएगी, आप इनको याद करने में लग जाएंगे, आपके 2-3 महीने इसी में गुजर जाएंगे इनको समझते समझते ही। हमारा मेन गोल है म्यूजिक प्रोड्यूस करना, कीबोर्डिस्ट हम नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। एक कीबोर्ड बजाने वाला बनना और म्यूजिक प्रोडक्शन करने में डिफरेंस है। क्या पता जो पर्सन म्यूजिक प्रोड्यूस करता है उसको कीबोर्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है उसको कीबोर्ड के बारे में सब कुछ आना चाहिए, उसने कीबोर्ड कभी देखा भी ना हो, उसको कीबोर्ड पता भी नहीं है क्या होता है, वो फिर भी म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकता है। और जिस पर्सन को कीबोर्ड की पूरी नॉलेज हो, जरूरी नहीं कि उसको सॉफ्टवेयर चलाना आता हो, ठीक है। कुछ लोग बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट कीबोर्ड प्लेयर होते हैं, उनको कीबोर्ड की पूरी स्केल के बारे में सब पता है, उन्हें सारे स्केल्स पता है, ऑगमेंटेड ये वगैरह ये सारी चीजें, पर जैसे सॉफ्टवेयर में आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग फील्ड है। अगर आपको कीबोर्डिस्ट बनना है, तो बिल्कुल आपको इन सब के बारे में जानना होगा, ये कैसे प्ले होते हैं, कहाँ पे होते हैं। अगर आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, तो आपको इनके बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, आपको जस्ट क्या जानना है, मेजर और माइनर, जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपका गाना ए मेजर पे है, बी मेजर पे, सी मेजर पे, डी मेजर पे, ई है, C D E F G A B,
इतना ही होता है बस, एक्स वाई जेड एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये सब कुछ नहीं होता है। सी डी ई एफ जी ए बी, फिर रिपीट होता है सी डी, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा, इस तरीके से चलते थे। तो ऐसे ही सी डी ई एफ जी ए बी होता है। अब सी मेजर होगा या माइनर होगा, अब आपको पता है मेजर मतलब खुशी वाला गाना, माइनर मतलब थोड़ा सा सैड फील का गाना। बी मेजर खुशी वाला गाना, बी माइनर। सी मेजर हो सकता है, सी माइनर हो सकता है, बी डी ई एफ जी ए बी, सी शार्प डी शार्प, ठीक है, जी शार्प ए शार्प बी फ्लैट ए फ्लैट, कुछ भी हो सकता है स्केल आपका। तो जैसे मेरा स्केल मान लेते हैं एफ मेजर है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपने स्टैम्प पे जाके मेजर पे क्लिक करूंगा। स्टैम्प कहाँ पे है? देखो ऊपर दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे सर्कल जिसके अंदर थ्री लाइन है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं नॉर्मल क्लिक, तो ये पूछता है कौन सा कॉर्ड आप लेना चाहते हैं, तो हमने लिया मेजर कॉर्ड। ठीक है, मेजर कॉर्ड ले लिया। अब यहाँ पे आपको कीज, अगर आपके कीज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या करना है सबसे पहले, ये जो पियानो रोल का ऑप्शन है ना, ये वाला फंक्शन, इस पे जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में सर जाने के हेलो। बाद, हाँ जी हाँ जी, अभी मैं जा रहा हूँ सर, रिकॉर्डेड देख लूंगा थोड़ा चलिए ध्यान ठीक है से। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रिकॉर्डेड भेज दूँ। ठीक है, आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद कीबोर्ड लेबल्स में जाएंगे और यहाँ पे ना ऑल नोट्स ऑन कर देंगे। जैसे आप ऑल नोट्स ऑन करेंगे, आपके पियानो रोल में ये चीज ऐसे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही कीज शो होने लग गए, तो आपका स्केल का काम, कॉर्ड्स का काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हमने क्या चूज़ किया था यहाँ पे, मेजर। कौन सा मेजर? एफ मेजर। अब हमें नहीं पता कि एफ मेजर क्या होता है, कौन कौन से उसमें कीज लगते हैं, कैसे प्ले होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपने जैसे ही एफ मेजर के सामने ऐसे क्लिक किया, देखो आपका एफ मेजर कॉर्ड लग गया। ठीक है, इतना इजी है एफ मेजर। अब एफ मेजर में कौन कौन से कीज आ रही है आप साफ देख लो, एफ एफ आ रहा है, ए आ रहा है और सी आ रहा है, यानी कि एफ ए और सी को मिला के आपका एफ मेजर कॉर्ड बनता है। अब आपको चीजें इजली समझ में आने लगेगी। अच्छा, कॉर्ड में यानी कि तीन कीज होते हैं, और तीन कीज कौन से? एफ ए और सी। ठीक है, ये अपना मेजर हो गया। अब आपने सोचा मुझे एफ माइनर चाहिए था, तो अब क्या करो, यहाँ पे जाओ सीधा स्टैम्प पे, माइनर पे क्लिक करो और एफ पे फिर से क्लिक करो। देखो ये माइनर हो गया। और दोनों में क्या डिफरेंस है? मेजर भी ले लेते हैं उसके बगल में, ये देखो। अब आप देख लो दोनों में क्या डिफरेंस है। माइनर में जो नीचे के दो नोट्स होते हैं उसमें ना टू कीज का डिफरेंस होता है, ऊपर के दो नोट्स में थ्री कीज का डिफरेंस होता है। ठीक है, और मेजर में पहले के दो नोट्स में थ्री कीज का डिफरेंस होता है, ऊपर के दो नोट्स में टू कीज का डिफरेंस होता है। सिंपल। अब कैसे जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं एक कॉर्ड लगा रहा हूँ, जैसे रैंडमली कॉर्ड लगा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, ई मेजर। अब आप देखो पहले क्या है, थ्री कीज का डिफरेंस होता है, यानी कि कौन सा की है? मेजर है। कौन सा मेजर? जो उसका रूट नोट रहेगा, इसको हम रूट नोट बोलते हैं, जो सबसे नीचे जो नोट होता है ना, इसको रूट नोट बोलते हैं। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स है ना, वो इसको जरूर कॉपी में लिख लेना, ताकि आपको ये टर्म्स याद रहे, रूट नोट, थ्री कीज का गैप, टू कीज का गैप, ताकि आगे थोड़ा सा इजी रहे। तो ये अपना रूट नोट हो गया। और रूट नोट के बाद कितना कीज का गैप है आपका बताते थे, कौन सा की है, कौन सा कॉर्ड है, ई मेजर। अगर इसके बाद अगर हम कोई सा भी माइनर ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया सी माइनर, देखो पहले क्या है, टू कीज का डिफरेंस है, और बाद में थ्री कीज का डिजिट, यानी कि माइनर हो गया। कौन सा माइनर है? रूट नोट सी। तो सी माइनर, ई मेजर, सी माइनर। सिंपल। तो ये अपने कॉर्ड्स हो गए। अब हम क्यों लगा रहे हैं कॉर्ड्स? क्योंकि जरूरी है लगाना, हमेशा से लगते आए हैं, जब भी गाने बनते हैं, तो अभी भी लगते रहेंगे और आगे भी लगते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है, इसलिए हमें कॉर्ड्स लगाने पड़ते हैं। तो हमें इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करना है कि कॉर्ड्स बनाने ही क्यों है, वो जरूरी है कॉर्ड्स बनाना। अभी जब आप वोकल देखेंगे आगे, जब हमारा वोकल आएगा, तो कॉर्ड की मदद से ही हम सारी चीज़ें करेंगे। बेस लाइन भी बनाएंगे, प्लग के पैटर्न भी बनाएंगे, कॉर्ड से मेलोडी भी बनाएंगे। अगर कॉर्ड्स ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो कॉर्ड को आप बेस भी बोल सकते हैं गाने का। जब तक कॉर्ड नहीं रहेगा तो गाने का बेस नहीं बनेगा। जैसे ही गाने का बेस बनेगा, तो आप उस पर पूरी इमारत खड़ी कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कर सकते हैं गाना। जब तक आपको की नहीं पता, उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने नहीं बनाया, तो आप आगे वर्क ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉर्ड्स की पहचान यहाँ पे कर पाते हैं। पर हमें ये तो पता चल गया कि हमारा एफ मेजर स्केल है। अब एफ मेजर में मैंने क्या बोला था, जो भी की होगा, जो भी स्केल होगा, उसमें कितने कितने कॉर्ड्स आते हैं? सेवन कॉर्ड्स। ये चीज़ आप लिख के रखना, काफी काम आएंगे कि हर स्केल में सेवन कॉर्ड्स आने चाहिए। तो इसका अगला कॉर्ड कौन सा होगा मुझे कैसे पता चलेगा, जब तक मुझे याद नहीं होगा। अब सिंगर ने तो बोल दिया, या हमने अपना कोई गाना बनाया, हमें कुछ ना कुछ तरीके से पता चल गया कि एफ मेजर है, अगला कॉर्ड कौन सा लगेगा, याद करना पड़ेगा। फिर से अपना चार्ट देखना पड़ेगा, गूगल पे डालना पड़ेगा एफ मेजर में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, और ये पुराने जमाने का तरीका है। अब एफएल स्टूडियो में पियानो रोल की हेल्प से हम कैसे पता करते हैं, आपने जाना है स्नैप टू स्केल ऑप्शन पे। ओके, देखिए जहाँ पे म्यूजिकल नोट है, इसको ऑन करेंगे ना तो ये ग्रीन हो जाता है। वैसे ये ऐसा ग्रे रहता है, जैसे ही इसको ऑन करते हैं ये ऐसा ग्रीन हो जाता है। जैसे ही ये ग्रीन हुआ,
आपने इस पे राइट क्लिक करना है और ये पूछता है आपका पियानो रोल जो है वो कौन से स्केल में सेट करना है। तो कौन सा स्केल है हमारा, एफ मेजर। रूट नोट कौन सा है, एफ। और स्केल कौन सा है, मेजर। तो यहाँ पे मेजर के लिए ना मेजर लोनियन चूज करना है, और माइनर के लिए माइनर नेचुरल एओलियन चूज करना है, ठीक है। और कोई नहीं, ऐसा मेजर बेपॉप, मेजर बुल्गारियन, पेंटाटोनिक पर्शियन ये यूज नहीं करना है। हमेशा मेजर के लिए मेजर लोनियन एंड माइनर के लिए माइनर नेचुरल एओलियन, ठीक है। मेजर लोनियन ले लिया, फिर से क्लिक करना है उस पे एंड अपना रूट नोट सेलेक्ट करना है, कौन सा था, एफ। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो हमारा पियानो रोल है ना वो एफ मेजर पे सेट हो चुका है। अब हम कुछ भी रैंडम इसमें कॉर्ड बना सकते हैं, वो अपने आप एफ मेजर में सेट होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम कॉर्ड कैसे बनाएंगे। जो ये मैंने टूल्स आपको बताए थे, सिलेक्शन टूल, कॉपी टूल, पेस्ट टूल, अब इनके इनका यूज होने वाला है। आपको ये टूल्स यहाँ से, ये सिलेक्शन टूल है, इन तीन को ऐसे सिलेक्ट करना है। ड्रॉ टूल पे आना है, और अपने ड्रॉ टूल में आने के बाद ना कहीं पे भी अपना माउस ले आना है, क्लिक नहीं करना है, बस माउस वहाँ पे प्लेस कर देना है। अपने लैपटॉप में शिफ्ट की दबाना है, शिफ्ट की दबा के रखना है, और इसको इस तरीके से देखो ड्रैग करना है ऐसा, ठीक है। आप इसको 7 टाइम ड्रैग कर लो, 3 4, आप ड्रैग करोगे ये ड्रैग होता रहेगा, 4 5, शिफ्ट की दबा के रखा है मैंने, ठीक है, 6 एंड अपना 7, ठीक है। 6 पे 7 हुए, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हुए, और ये आपका 7, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे 7 कॉर्ड्स हैं, अभी तो ये सेम कॉर्ड है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे समझेंगे अगला कॉर्ड कौन सा, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने अगला कॉर्ड सेलेक्ट करना है इस तरीके से, ड्रॉ टूल पे जाना है, इसको मूव कर देना है, ठीक है। कॉर्ड चेंज हुआ। अब मैंने क्या थ्योरी बताई थी, टू किसका गैप रहेगा, तो क्या आएगा, माइनर है, कौन सा माइनर है, जी माइनर, यानी कि एफ मेजर का अगला कॉर्ड क्या है, जी माइनर है, ठीक है। आपने इसको एक बार सिलेक्ट किया, आपको एक एक की मूव करते जाना है, इसके ऊपर ऐसा मूव कर दो, देखो नया कॉर्ड बन गया, क्योंकि हर की के स्केल में 7 कॉर्ड्स ही होते हैं, मैंने बताया था अभी थ्योरी। अब ये थ्योरी को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, 7 ही क्यों होते हैं, वो होते हैं 7 ही, हमेशा से होते आए इसलिए 7 ही होते हैं, तो ये हमें बस याद रखना है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसी तरीके से अपने एक स्केल में 7 कॉर्ड्स होते हैं, बस वो होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम अगला लेंगे, अब देखो मैं क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने आप इनको देखो चेंज करते जाते हैं इस तरीके से, ये आपने इसको इस तरीके से चेंज किया, हम क्या करें, एक एक की को मूव करते जा रहे हैं बस। जैसे ये यहाँ पे है 6 पे, आप यहाँ तक इसको लेके आए, एक की मूव किया, नया कॉर्ड बन गया। फिर आपने इसको एक की और मूव किया, ये देखो एक नया कॉर्ड बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और शिफ्ट करते हैं, अगर मैं 8 बनाऊंगा तो देखो ये कौन सा वापस बन गया, एफ मेजर। पहले कौन सा था, एफ मेजर, तो यानी कि 7th कॉर्ड के बाद पहले वाला बन गया सेम। तो हमें तो ये चाहिए ना कि कितने इसमें रहेंगे, तो एफ मेजर तो ऑलरेडी फर्स्ट पे है हमारा, तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो 7 कॉर्ड्स हमने अपने गाने के बना दिए, ठीक है। अब ये कौन कौन से कॉर्ड्स है आप देखो, रूट नोट देखो और गैप देखो, एफ के बाद 3 कीज का गैप है, तो एफ मेजर, जी माइनर, ए माइनर, ए शार्प मेजर, शार्प का साइन है, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, सिंपल। अब देखो हम देखते हैं एफ मेजर में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं। एफ मेजर में हम गए, ठीक है। देखो एफ मेजर के बाद जी माइनर, ए माइनर, ए शार्प मेजर, ठीक है। देख लो, जी माइनर, ए माइनर, ए शार्प मेजर, उसके बाद सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर। अब आप इसमें देख लो, सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, ई डिमिनिश्ड, ठीक है। अब ये जो डिमिनिश्ड होता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। डन। इतना इजीली हमने कॉर्ड्स फाइंड कर लिए सेकंड्स में, हमें टाइम ही नहीं लगा कुछ भी, हमने ना कॉर्ड्स को समझा ना कॉर्ड्स में टाइम वेस्ट किया, बस हमने अपने थ्योरी को समझा कि हर स्केल में 7 कॉर्ड्स होते हैं, 7 कॉर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड यानी कि 3 कीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। हमने यहाँ से इस टाइम में जाके कॉर्ड ले लिया, उसके बाद स्नैप टू स्केल की हेल्प से हमने अपने 7 कॉर्ड्स फाइंड कर लिए, बिल्कुल इजी प्रोसेस। अब गाने के हिसाब से आपको इनको प्लेस करना पड़ता है, जैसे वोकल चेंज हो रहे हैं आप इनको प्लेस करो वोकल के हिसाब से, गाना सेट। आपको कॉर्ड याद नहीं करने, आपको कॉर्ड नहीं समझना होता कि कौन कौन से कीज प्ले हो रहे थे, आपको सामने दिख रहा है, ए माइनर में ये कीज प्ले हो रहे हैं, सी मेजर में ये कीज प्ले हो रहे हैं, डी माइनर में ये कीज प्ले हो रहे हैं, ई माइनर में ये कीज प्ले हो रहे हैं। इसी को तो समझने के लिए हम अपना चार्ट बनाते हैं, कॉर्ड को समझते हैं, याद करते हैं, लर्न करते हैं, और फिर हमको गलतियां होती है तो हमें ट्रस्ट नहीं हो पाता कि ये सही कॉर्ड लगाया गलत कॉर्ड लगाया। तो ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, कभी कॉर्ड गलत हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं, परफेक्ट कॉर्ड लगेगा हर बार। जब आगे गाना बनाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें ना एक डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है हमारा, ठीक है। डिमिनिश्ड कॉर्ड क्या होता है, मेजर में 3 नोट्स होते हैं पहले, डिफरेंस, फिर टू माइनर में 2 एंड 3, डिमिनिश्ड में देखो दोनों में 2 2 कीज का डिफरेंस होता है,
ठीक है, टू टू कीज का गैप है। यहाँ पे देखो टू कीज एंड टू कीज, तो इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, डिमिनिश्ड कॉर्ड। ठीक है। आप मेजर में देखो क्या दिखता है आपको, थ्री किसका डिफरेंस, देन टू किसका डिफरेंस। माइनर में पहले टू किसका डिफरेंस, देन थ्री किसका डिफरेंस। देन माइनर में टू किसका, थ्री किसका, मेजर में थ्री किसका, टू किसका। फिर सी मेजर में थ्री किसका, टू किसका डिफरेंस। डी मेजर में टू किसका, थ्री किसका डिफरेंस। जैसे हम ई पे आए, तो ई पे टू एंड टू का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो यानी कि डिमिनिश्ड हो गया। थोड़ा सा बेसुरा सुनाई देता है, पर ये हर स्केल में आपका एक डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है। देखो, देखो थोड़ा सा बेसुरा लगता है, इसलिए लगे जैसे बेकार कॉर्ड है ये। तो नॉर्मली हम इसको यूज ही नहीं करते हैं। आप इसको स्किप कर सकते, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या तो स्किप कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दो अपने स्केल में से, यूज ही नहीं करना है। और मोस्टली 80% गाने में ये यूज ही नहीं होता है। बाकी 10% गानों में ये रिप्लेस हो जाता है, या तो इसकी जगह आप ई माइनर यूज कर सकते हैं या ई मेजर यूज कर सकते हैं, गाने के मूड के हिसाब से। अगर वो भी सेट नहीं लग रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं 10% गानों में, कभी कभी ये एज इट इज यूज होता है। ठीक है। 80% टाइम ये यूज ही नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दो, आपकी कॉर्ड प्रोग्रेशन आ गए। ठीक है। डिमिनिश्ड कॉर्ड ना देखो, जहाँ पे बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा माइनर फीलिंग डालनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एकदम एकदम स्केल शिफ्ट करना पड़ता है, वहां पे अपना डिमिनिश्ड यूज होता है। और बहुत कम गिने चुने गानों में डिमिनिश्ड यूज होता है, जो नॉर्मली आजकल हम पॉप गाने सुनते हैं, पंजाबी गाने सुनते हैं, बॉलीवुड गाने सुनते हैं, बहुत कम गानों में डिमिनिश्ड यूज होता है। क्लासिकल गानों में डिमिनिश्ड यूज हो सकता है, जैसे कोई गजल्स बनानी हो, कोई बहुत ज्यादा क्लासिकल गाने बनाने हो, वहां पे डिमिनिश्ड आ सकता है, पर नॉर्मली नहीं आता है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे गाने की, आप देखना बहुत कम बार डिमिनिश्ड यूज होता है। ठीक है। तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हम समझ गए। अब इसी तरीके से एक दूसरा कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। हमने सोचा कि क्या ये टेक्निक बिल्कुल सही है, क्या हर बार ये टेक्निक सही होगी। तो आपने क्या करना है, हमेशा अपने एफएल स्टूडियो में आए, जो जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि आज हम इतना ही समझने वाले हैं। आपने एफएल स्टूडियो ओपन किया, चैनल रैक ओपन किया, रोड्स पियानो यहाँ पे लेके आया, रोड्स पियानो के अंदर एंटर किया, कुछ भी अपने मन में स्केल सोच लिया। ठीक है, कुछ भी सोच लिया आपने, दिख लिया। अभी हमने एफ मेजर सुना था, आपने ले लिया डी माइनर। डन। तो अपना स्टैम्प पे गए, क्लिक किया, यहाँ से माइनर चूज किया। ठीक है। और यहाँ पे अपना डी माइनर पे इसको रख लिया। ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि वो क्या करते हैं, ये ना पहले से ओपन रहने देते हैं। ये पहले से ऊपर नहीं रहने देना, क्योंकि इसके अंदर कौन सा स्केल सेट है हमारा, एफ मेजर। तो अगर आप यहाँ पे डी माइनर रखोगे तो एफ मेजर पे सेट नहीं होगा। तो जब भी नया स्केल बनाना है तो इसको ऑफ कर देना है। ठीक है। इसको कब ऑन करना है, ऑन करने के बाद इसमें अपना डी माइनर सेट करना है, माइनर के लिए माइनर नेचुरल एलियन। देन राइट क्लिक करेंगे फिर से अपना डी माइनर। ओके। अब हमें आगे का प्रोसेस पता है पूरा। और एक चीज और याद रखेंगे, जब भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे ना, उसको D6 पे नहीं बनाएंगे, D5 पे बनाएंगे या D4 पे बनाएंगे। क्योंकि D6 पे ना मेलोडीज बनती है, हायर ऑक्टेव हो गया। यहाँ पे ये देखो, ये हायर ऑक्टेव हो गया, ये थोड़ा लो ऑक्टेव है ना। तो कॉर्ड हमेशा मिड ऑक्टेव या लो ऑक्टेव पे बनते हैं, और मेलोडीज हायर ऑक्टेव पे बनती है। ठीक है। तो जो कॉर्ड आप बनाएंगे तो 5 के करीब, D5, E5, F5, B4, A4, G5, इसके करीब बनाइए। ठीक है। डी माइनर आ गया, डी माइनर सेट कर दिया। अब आपको पता है आगे का प्रोसेस क्या है, आपने इस कॉर्ड को सिलेक्ट करना है, पेंसिल टूल पे जाना है, 7 टाइम्स इसको मूव कर लीजिए, शिफ्ट दबा के रखेंगे फर्स्ट। ठीक है। इसका शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं, आप इसको क्लिक कर इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, सिलेक्शन टूल से, एंड कंट्रोल बी कीजिए, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। ठीक है, 7 टाइम आ जाएगा। कंट्रोल बी भी कर सकते हैं, और शिफ्ट की मदद से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ठीक है। तो 7 कॉर्ड्स आ गए। अब आपको क्या करना है, सिंपल इन्हें मूव करना है, एक एक करके आप मूव कर दीजिए, एक एक नोट मूव करते रहिए ऊपर। मूव हो गया। ठीक है। ठीक है, और एक लास्ट वाला है, इसको भी हम मूव कर लेते हैं अपना इस तरीके से। डन। बस एक चीज ध्यान रखनी है, वो मैंने अभी खुद ही ऐसा किया, ताकि आपको, आपने जो भी प्रैक्टिस किया आप उसको प्रैक्टिस करें। मेजर में हमेशा ना ऊपर की तरफ मूव करेंगे चीज़ों को, और माइनर में नीचे की तरफ मूव करेंगे। अभी मैंने ऊपर की तरफ ही मूव कर दिया, क्योंकि अभी अभी आपको वही बताया था। फिर आप बोलते हैं इसको ऊपर की तरफ क्यों मूव, नीचे की तरफ क्यों मूव किया, क्योंकि माइनर में थोड़ा सा फील जो है वो नीचे की तरफ जाता है, मेजर में थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है फील। तो यहाँ पे हमने क्या क्या करते हैं, माइनर में अगला जो आएगा थोड़ा डाउन की तरफ जाएगा, एंड मेजर में अप की तरफ जाएगा। तो डी माइनर, कॉर्ड्स तो सेम ही रहेंगे, कॉर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे देखते हैं स्केलर में जाके, हम डी माइनर स्केल चूज करते हैं, डी आपका माइनर।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके कीज दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया अब सेम हम फॉलो करेंगे। डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी माइनर, ए माइनर, ए शार्प मेजर एंड अपना ई डिमिनिश्ड है। ठीक है, ई में ई डिमिनिश्ड है और अपना सी मेजर। ठीक है, आप देखो सही कॉर्ड्स हैं बिल्कुल। अब आप पहचानने लग गए हो कॉर्ड्स कैसे पहचानते हैं। टू कीज का डिफरेंस है तो डी माइनर, दोनों में टू टू कीज का डिफरेंस है तो ई डिमिनिश्ड, एफ मेजर, जी माइनर, ए माइनर, ए शार्प मेजर और सी मेजर। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। अब देखो कौन कौन से होते हैं। डी माइनर, ई डिमिनिश्ड, एफ मेजर, जी माइनर, ए माइनर, ए शार्प मेजर, सी मेजर, सेम वही हमने बना दिया। ठीक है, तो देखो कितना इजी प्रोसेस हो गया। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इजीली बन जा रहे कॉर्ड्स और परफेक्ट कॉर्ड बन रहे, सेम वही कॉर्ड। बस अब हमें क्या सीखना है, इसको हमने सीखना है अपने गाने के साथ यूज करना, अपने वोकल के साथ यूज करना है, इसको सीखना है। बस तो पहले आप सभी इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी की लीजिए, उसका ऐसा कॉर्ड प्रोग्रेशन आप बनाना सीख लीजिए। जैसे ही आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना सीख लिया, हम जब आगे गाने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, गाने के साथ वोकल के साथ कॉर्ड मिलाने वाले हैं या उसके साथ सेट करने वाले, तो हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। किसी को कुछ भी पूछना है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। सर मुझे एक बात पूछना था। जी जी जी। जैसा मेरे इसमें तो कीबोर्ड तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, मैं अभी कीबोर्ड से प्ले करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा है। देखो वो जो ये जो इश्यूज होते हैं ना, थोड़े आपके हार्डवेयर वाले इश्यूज हैं। इसको थोड़ा आपको देखना पड़ता है क्या प्रॉब्लम है उसमें। अब बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, क्या पता आपका मीडी कीबोर्ड सही से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड है तो आप ऑप्शन में जाके मीडी सेटिंग में जाओ, इनपुट में उस कीबोर्ड का नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताओ। नेम आ रहा है सर। नेम आ रहा है, अब नेम पे आने के बाद इनेबल पे क्लिक करो, इनेबल बटन है यहाँ पे। एक मिनट सर, मैं अभी देखता हूँ मेरी सेटिंग। उसके बाद आपका जैसे मेरा इम्पैक्ट GX49 है। हाँ, उस पे क्लिक कर दो, उस पे क्लिक करने के बाद इनेबल पे क्लिक कर दो। इनेबल ऑप्शन सर कहाँ पे आ रहा है, इसमें ये नीचे जस्ट एकदम। ये देखो ना, ये तो रहा मेरा 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 की वो देखो, माउस देखो, इनेबल ऑप्शन यहाँ पे ये। हम्म। इस पे क्लिक करो, ये अच्छा ग्रीन हो अच्छा जाना अच्छा। चाहिए। हाँ बस हाँ, आ गया आ गया। बस जैसे ग्रीन हो जाएगा आपका मीडी कोड काम करने लगेगा। आ गया सर, बस गया सर। ठीक है, डन है हो ना। गया। ओके। चलो, तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है। और अभी आप रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिएगा और फिर इसको हाँ प्रैक्टिस सर। कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो डन करें फिर या किसी को कुछ पूछना है और। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी जी, बोलिए बोलिए। सर गुड इवनिंग। जी जी, सर गुड मैं इवनिंग। ये बोल रही थी कि सर जो चैनल रैक है इसमें मेरा स्केल नहीं आता है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे स्केल इसमें। स्केल बोले तो आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं या ये पियानो रोल की बात कर रहे हैं ये। सर जो ये स्केल लिखा हुआ है इसमें ना, वही। ये सी डी ई एफ जी ये भी जो नोट्स लिखे हुए हैं। सर चैनल रैक आप ओपन करिए। ओके, चैनल रैक। हाँ, जैसे कि फिफ्थ नंबर पे बेस कुछ है, उसके बाद नीचे जो ये स्केल वाला है। हाँ हाँ हाँ, देखो तो सर, ये स्केलर इसलिए रहेगा क्योंकि ना ये एफ एल स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन नहीं होता, ये थर्ड पार्टी प्लगइन होता है। तो इसको मैंने टीचिंग पर्पस के लिए अपने पास रखा हुआ है। हम कैसे इसको फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं जब मेरे में देखो, है ही नहीं तो। हाँ नहीं नहीं, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। मेरे इसकी तो आपको जरूरत ही नहीं है, तो टीचिंग पर्पस के लिए जो मैंने आपको बताया, आपको प्रैक्टिस करना है पियानो रोल वाला फंक्शन। ये वाला फंक्शन आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा अच्छा। ये वाला, ठीक है। आप नॉर्मली क्या करो। हाँ, इसमें मेरे में सिर्फ फोर ही ऑप्शन देता है, एक जो फिफ्थ नंबर पे वो भी नहीं आता है। कोई उसकी भी जरूरत नहीं है। मेरा 25 वर्जन है, आपका 21 वर्जन है, तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी देखो मैं यूज ही नहीं करता हूँ इसको। तो आप इसको स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको कोई नहीं, आपकी तरह ही कर लूंगा इसको। इसका जो टेम्पलेट ठीक। होता है हम उसको आपके जैसा कर लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। आपको आपको जस्ट हेलो सर। फॉलो क्या करना है, ये वाला पियानो रोल वाला फंक्शन आपको फॉलो करना है बस। ठीक है। जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर बोल रहा था कि वो जो आपको बोला था ना कि कुछ कुछ प्लगइन्स मेरे पास भी नहीं है, मतलब प्लगइन हाँ हाँ, वो पेज हम वगैरह। व्हाट्सएप पे, जी जी, वो चीज़ें हम व्हाट्सएप पे करें, क्योंकि क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करेंगे और जो प्लगइन्स का रहेगा ये चीज़ें, ये हम व्हाट्सएप पे ये वाली बात कर सकते हैं ना। हाँ, सर वो मैं इसके वो कब करेंगे, मतलब वो तो मतलब लॉगिन ये करना है ना, वो ऐड करना है ना। हाँ हाँ, वो अभी बिल्कुल वो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, बिल्कुल मैं व्हाट्सएप पे आपको बताता हूँ उसके बारे में। और सर सर वो बोल रहा था कि बाद में ये सब के बारे में, मतलब ड्यून जैसे हुआ और हाँ 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 बाकी का जो स्वर प्लग वो जो है ना, वो सब के बारे में आप बताएंगे ना।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, साउंड डिजाइनिंग के हमारे चैप्टर आएगा, उसमें हम सिंथेसाइजर के बारे में भी समझेंगे, सैंपल स्पेक के बारे में भी समझेंगे, इफेक्ट्स के बारे में भी समझेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। हम कोर्स में अपना बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, और हाँ जो हाँ। भी आपको सीखना है वो बिल्कुल मैं आपको सब बताने वाला हूँ। आप जस्ट कोर्स में बने रहिए हमारे साथ, हाँ, ओके है ना। ओके सर। सर जी एक बात सर, जी 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 वो जी। जो अभी आपने जो स्केल सेट करना वाला बताया ना, वो एक बार हाँ, बताइए तो। स्केल को जो सेट करते हैं कीबोर्ड में। स्केल वो मैं बताया मैंने, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो में मैंने बिल्कुल बताया है अच्छा। उसको, है ना। वो देखो, ठीक नॉर्मली क्या करना है, आपने चैनल रैक ओपन करना है। चैनल रैक ओपन करने के हाँ। बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लेना है, रोड्स पियानो जैसे ले लिया, ठीक है। फिर हम्म। रोड्स पियानो के अंदर पियानो रोल में एंटर करेंगे। कोई सा भी आप स्केल ओके। मन में सोच लीजिए, ए में ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, सी डी एफ जी ए हम्म। बी जो भी आपने सोच लिया। हम्म। और मेजर सोच लीजिए, सी मेजर सी माइनर जो भी है, तो हमने सोच लिया ई हम्म। मेजर, ठीक है। तो मेजर पे क्लिक किया और आपने ई पे हम्म। क्लिक कर दिया इस तरीके से। डन। अब आपने बोला हम्म। मुझे ई मेजर के आगे के कॉर्ड्स फाइंड करने हैं, तो इसके जस्ट यहाँ पे स्नैप टू स्केल ऑप्शन है, राइट क्लिक किया, इधर पे मेजर के लिए मेजर लोनियन सेट कर दिया, फिर से राइट क्लिक किया, इस पे ई सेट कर दिया। डन। अब आपने इसको इस तरीके से शिफ्ट किया, एक एक करके आप इसको शिफ्ट कर दे जाओ, देखो ऐसा कॉर्ड्स बनते जाएंगे आपके, ओके ओके सिंपल इस तरीके से। ओ सर ओके। सर सर, हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोल रहा था वो म्यूजिक उधर गए थे ना आप, जहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन, हाँ हाँ हाँ। वो एम जी पी थ्री का ऑप्शन पे एक बार जाइए। हाँ, यहाँ पे फाइल में जाके एक्सपोर्ट MP3। ये नहीं इसी। नहीं नहीं, वो एम पी थ्री नहीं, वो अच्छा नॉर्मल अच्छा, ये इसमें जो दिखा रहे थे आप। हाँ, ये म्यूजिकल नोट ये। इसमें हाँ। हाँ हाँ। हाँ, वो जो पहले वाला है उसमें वो कब यूज करना है और नीचे वाला कब यूज करना है। कौन सा? ये मेजर वो लोनियन और मेजर डी, माइनर। हाँ जो हाँ, लिखा है ना, देखो, यूनियन। मेजर स्केल के हाँ लिए हाँ। मेजर लोनियन सेट करना है, और माइनर स्केल्स के लिए माइनर नेचुरल एओलियन सेट करना है आपने, अच्छा। है ना। मेजर जैसे और आपका सी बाकी सब मेजर काम देखो, काम नहीं आएगा। बाकियों का मैं बताऊंगा आपके, इसका देखो इतना ज्यादा यूज नहीं है इनका, क्योंकि ये भी मेजर माइनर से ही बनते हैं, असली जो आपके स्केल्स है वो मेजर माइनर है। ये जितने भी बनते हैं ये मेजर माइनर से ही बनते हैं आपके सारे के सारे, ठीक है। तो आपको जस्ट फोकस करना है मेजर पे और माइनर पे। और इधर सेट कर देना है एक एक में जो हाँ जो हाँ, मेन कॉर्ड है। रूट हाँ, नोट है, हाँ, जो आपका ठीक है जो उस। भी आपने हाँ, सोचा रूट ई नोट है। मेजर एफ मेजर, आप वो सेट कर हाँ दो। हाँ। बस फिर आप यहाँ पे इजिली कॉर्ड प्रोग्रेशन बना पाओगे। आप रिकॉर्डेड वीडियो देखना एक बार, तो आप इजिली समझोगे हाँ, इस बारे ओके में। ओके ओके ठीक सर। है। बस हमें ये याद रखना है, जब भी हमने यहाँ पे स्नैप टू स्केल सेट किया तो ये ग्रीन होना चाहिए, अगर ग्रीन नहीं होगा ना तो गलत कॉर्ड्स बनेंगे आपके। ये ग्रीन होना चाहिए, एंड इसके अंदर बिल्कुल सही स्केल सेट होना चाहिए। डन। इतना करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कॉर्ड्स बनेंगे आपके। और स्केलर की आपको जरूरत नहीं है, स्केलर तो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया कि CD EF G भी हमारे नोट्स होते ही होते हैं, इसके लिए आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है CD EF G आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देखो CD EF G A भी हमारे नोट्स होते हैं, अपने मेजर या माइनर स्केल्स हो सकते हैं, और यहाँ पे अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन इसलिए बन सकते हैं। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, फिर गुड।